अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सरफराज। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो जो है वो एक बहुत ही क्लीशे टॉपिक के ऊपर है कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है, किसी भी चीज़ में कामयाबी हासिल करने का क्या सीक्रेट है। अच्छा, इसके ऊपर तो बहुत कॉमनली डिस्कशंस हो चुकी हैं, बहुत सी वीडियोस इसके ऊपर हैं। मैंने सोचा कि आज इसको एक और एंगल से देखा जाए। वो दूसरा एंगल ये है, नया एंगल ये है कि आप सब ने नोट किया होगा कि आपकी अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप करियर में हैं अभी, एक चीज़ बहुत से लोगों के साथ होती है कि वो जब प्रेशर सिचुएशन होती है तो उसमें वो एक्चुअली बेहतर परफॉर्म करते हैं, और जब प्रेशर सिचुएशन नहीं होती, जब ज़रा रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट होता है तो उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। ये ज़्यादातर लोगों के साथ ही होता है, जिससे हम एक ये लेसन लर्न कर सकते हैं कि जो सक्सेस होता है वो एक्चुअली प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, प्रेशर सिचुएशन के ऊपर, चैलेंजेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसी के ऊपर ज़रा आज बात करते हैं। एक पुराने ज़माने में एक कोई फ्रेंच शायर थे। उन्होंने एक बात की थी। एक परिंदा था एल्बेट्रॉस। एल्बेट्रॉस एक परिंदा होता है जो कि समंदरों के ऊपर फ़िशिंग करता है और समंदरों के ऊपर बहुत टाइम गुजारता है। इस परिंदे की खूबी ये होती है कि इसका विंग स्पैन जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। जो उसके परों की जो लेंथ होती है वो बहुत बड़ी होती है, 8 से 10 फीट तो नॉर्मली होती है, और इतनी बड़ी कि एक आदमी की जो हाइट है नॉर्मल उससे भी बहुत बड़ी होती है उसकी परों की लेंथ। और उसकी खूबी ये होती है कि वो घंटों बहुत ही टफ़ विंड कंडीशंस के ऊपर समंदर में वो इत्मीनान से समंदर के ऊपर ग्लाइड कर सकता है, और वो घंटों बग़ैर फ्लैप किए हवा में ग्लाइड कर सकता है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती। जिन वेदर कंडीशंस में कोई भी परिंदा उड़ नहीं सकता, उसमें एल्बेट्रॉस एक ऐसा परिंदा है जो बहुत ही आराम से उड़ सकता है वो। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब ये परिंदा ज़मीन पे होता है और जब चलता है तो चलने में इसको दुश्वारी होती है। यानी कि जो बहुत ही आसान काम होता है वो इससे बहुत मुश्किल से होता है, और जो बहुत ही मुश्किल काम होता है जिसमें दूसरे परिंदे पीछे रह जाते हैं उसमें ये सबसे आगे निकल जाता है। ये बात तो एक फ्रेंच शायर थे, उन्होंने अपनी शायरी में कही। लेकिन ये एक जनरल एक चीज़ हमें देखी भी जाती है, हम सब इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स के साथ ये बहुत कॉमन होता है कि जो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, और जो बहुत आसान सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें उनकी परफॉर्मेंस बस एवरेज रहती है। हालांकि उनको आसान सब्जेक्ट्स में एक्सेल करना चाहिए, लेकिन उनमें उनकी परफॉर्मेंस एवरेज रहती है। अगर आपने ओ लेवल्स किया हो तो ओ लेवल्स में एक ट्रेंड ये देखा जाता है, बहुत आम ट्रेंड है कि उसमें कुछ स्टूडेंट्स, बल्कि बहुत से स्टूडेंट्स 2 सब्जेक्ट्स लेते हैं। एक होता है एडवांस मैथमेटिक्स और एक होता है जनरल मैथमेटिक्स। उसूलन जो स्टूडेंट एडवांस मैथमेटिक्स ले रहा है उसमें अगर उसका सी ग्रेड भी आ रहा है तो फिर जनरल मैथमेटिक्स, जो कि बहुत ही आसान लेवल की मैथमेटिक्स होती है, उसमें उसका ए आना चाहिए। यानी कि अगर एडवांस मैथ्स में किसी स्टूडेंट का सी आ रहा है तो जनरल मैथ्स में उसका ए आना चाहिए, ये लॉजिक ये कहती है। लेकिन होता ये है कि उसका एडवांस मैथ में बी आ जाता है और जनरल मैथ में भी बी आ जाता है। जनरल मैथ में एक्सेल ही नहीं करता। ये अजीब व गरीब बात है। घोड़ों की रेस, अगर आप लोग उसके शौकीन हैं, उसमें एक ये बहुत ऑब्जर्वेशन है कॉमन सी कि जब कोई भी घोड़ा बहुत ही जो तेज़ भागने वाला घोड़ा होता है, जब उसको एवरेज घोड़ों के साथ लगा दिया जाता है रेस में, तो ये मुमकिन है कि वो घोड़ा हार जाए। ये गरीब बात है। लेकिन जब उसको दूसरे ताकतवर और तेज़ भागने वाले घोड़ों के साथ रेस में लगाया जाता है तब वो घोड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। क्रिकेट के तो आप सब फॉलोवर होंगे ही। क्रिकेट में तो ये बहुत ही कॉमन है। बहुत से प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ बड़े गेम्स में और क्रंच सिचुएशंस में, अंडर प्रेशर जब टीम होती है तब वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जो नॉर्मल गेम्स होते हैं उसमें वो परफॉर्म करते ही नहीं। बहुत सी टीमें होती हैं, पाकिस्तान की टीम भी उन टीमों में से है, जो इंग्लैंड को मैच में बहुत आराम से हरा देती है और फिर जिम्बाब्वे से खुद हार जाती है।
बज़ाहिर चीज़ समझ से बाहर होती है कि यार ये कैसे हो सकता है, आप मुश्किल टीमों को, बड़ी टीमों को हरा दें और आसान टीम से खुद हार जाएं। ये अगेन वही चीज़ होती है कि आप प्रेशर सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म कर देते हैं और जब प्रेशर सिचुएशन नहीं होती तो आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। करियर में, जॉब में तो ये चीज़ बहुत कॉमन है। अगर आपको ऐसी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों जिसके अंदर टाइट डेडलाइंस को मीट करना हो, आपकी तरफ से बॉस का प्रेशर हो, बजट का प्रेशर हो, कोलीग्स का प्रेशर हो, मल्टीपल एंगल से आप परेशान हो, तो ऐसे प्रोजेक्ट में ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आप एक्सेल कर जाते हैं, आप एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस आपकी परफॉर्मेंस होती है। आप ना तो ये है कि सिर्फ प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर करते हैं बल्कि जो डिमांड्स होती हैं उससे कई गुना बेहतर डिलीवर कर देते हैं। लेकिन जब आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसकी कोई ख़ास डेडलाइन नहीं है, कोई ख़ास टाइमलाइन नहीं है, बॉस भी रिलैक्स है, कोई ऐसा मसला नहीं है, वो प्रोजेक्ट फिर डिले हो जाता है, आप उस पर फोकस ही नहीं करते। जो आसान प्रोजेक्ट है वो आपके ऐसे ही निकल जाता है, जो मुश्किल प्रोजेक्ट था उस पर आप दिल लगा के काम करते हैं और उसमें आप एक्सेल कर जाते हैं। ये वजह होती है कि जब हम किसी चीज़ पर, कोई मुश्किल चीज़ होती है, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, हमारा दिमाग मुकम्मल तौर पर उस पर लगता है, वो कहते हैं ना बिल्कुल दिल से काम करते हैं। और जब ये सिचुएशन होती है तो फिर हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। लेकिन जब चैलेंजिंग सिचुएशन ना हो तो फिर हम चीज़ों को लाइटली लेते हैं, दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं करते और फिर हम परफॉर्मेंस हमारी ख़राब हो जाती है। तो नतीजतन ये कि जो हमारा सक्सेस होता है वो लिंक्ड होता है फ्रॉम चैलेंजिंग सिचुएशंस। अगर सिचुएशंस चैलेंजिंग होती हैं तो ही फिर हमें सक्सेस में हमारे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर सिचुएशंस चैलेंजिंग ना हो, बिल्कुल मीडियोकर हों, तो फिर हमारे सक्सेस के चांसेस एक्चुअली कम हो जाते हैं। ये मुमकिन है कि परफॉर्मेंस इतनी ख़राब हो कि सक्सेस में आपको हो ही ना, आपकी जॉब में, आपके एग्जामिनेशंस में, इन चीज़ों में हो सकता है सक्सेस ही ना हो। यहाँ से हम दो चीज़ें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लर्न कर सकते हैं। नंबर 1 कि जो फ़राग़त होती है, जो फ्री टाइम होता है, जो कि मीडियोकर प्रोजेक्ट्स होते हैं, आसान काम होते हैं, जो चैलेंजिंग नहीं होते काम, बज़ाहिर ऐसी चीज़ें लग्ज़री लगती हैं, लेकिन हकीकत में ये चीज़ें लग्ज़री नहीं होती बल्कि एक नौसत होती है, एक कर्स होता है। आपकी परफॉर्मेंस इन चीज़ों में ख़राब हो सकती है, आप उसमें लेज़ी होते हैं, उसमें आपकी मोटिवेशन नहीं होती और रिज़ल्ट आप अच्छे नहीं डिलीवर कर पाते, और जिसकी वजह से सक्सेस जो होता है वो आपसे दूर हो जाता है। दूसरा लेसन हमारा ये होता है इससे कि जी, जो चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं, जो टफ़ सिचुएशंस होती हैं, चाहे वो आपकी स्टूडेंट लाइफ में हो या करियर में हो, वो एक्चुअली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इवन तो वो लगता भी है कि यार ये क्या मुसीबत हमारे सर पर आ गई, लेकिन हकीकत में वो मुसीबत नहीं होती, वो आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है एक्सेल करने की और सक्सेस करने की। ऐसे लोग जिनको अपनी जॉब में एक के बाद एक टफ़ असाइनमेंट्स मिलते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं जो कि ऊपर चले जाते हैं, जो कि अपनी करियर की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं और टॉप पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कि चैलेंजिंग सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं या उनकी किस्मत में ऐसा है कि उनको मिली नहीं, तो फिर ऐसे लोग पीछे रह जाते हैं। इसीलिए जब भी आपके पास कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, चाहे आप एज ए स्टूडेंट लाइफ में हो या फिर आप करियर में हो, तो आप उसको एज एन अपॉर्चुनिटी समझें टूवर्ड्स जो ग्रेटर थिंग्स होंगी, वो आपको मिलने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक दरवाज़ा है आपके पास जो नॉक वो कर रहा है, आपको खोलना है और उससे क्रॉस करना है। अच्छा, इसके अंदर एक और भी वैसे चीज़ साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी की है इसको, वो ये कहते हैं कि आप जो मीडियोकर सिचुएशंस हैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि वो आप अपने लिए थोड़ा उसको चैलेंजिंग बना के उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जो मीडियोकर जॉब हो, जो ऑर्डिनरी जॉब हो, जो ज़्यादा टफ़ चीज़ ना हो, आपको एक बहुत ही बोरिंग सी रिपोर्ट बनानी है, अब यार आप क्या करें यार, दिल ही नहीं चाहता बनाने का। उसमें आप या तो आप ये कर सकते हैं कि अपने ऑफिस में बिल्कुल सन्नाटे में बैठ के खामोशी से और आधे घंटे में रिपोर्ट बना दें, और आपकी हो सकता है आपको आधा घंटा ना लगे, आपको 2-3 घंटे लग जाएं, काम आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन
दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि उसको थोड़ा अपने लिए चैलेंजिंग करें। ये आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप बजाय कि अपने ऑफिस में खामोशी में बैठें, किसी कॉफ़ी शॉप में जाकर बैठ जाएं जहाँ पर बैकग्राउंड नॉइज़ हो, जहाँ पे आपके दिमाग को ज़रा फोकस करने में मुश्किल हो। वो सिचुएशन चैलेंजिंग हो जाएगी, और जब वो सिचुएशन चैलेंजिंग हो जाएगी तो आपका दिमाग फोर्स होगा कि वो फोकस पर आए, उस चीज़ पर फोकस करे, और फिर उसके नतीजे में आपकी परफॉर्मेंस उस ऑर्डिनरी और म्यूंडेन और बिल्कुल एवरेज टास्क में भी अच्छी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, किसी और ऐसी थॉट प्रोवोकिंग चीज़ पर डिस्कशन करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।